नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं वास्तु पे एक विषय लेके आया हूँ कि घर का मुख्य द्वार किस तरीके से होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के सामने क्या क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके की चीजें हम बना के रखना चाहिए, दरवाजे कैसे होने चाहिए, उसकी डेहरी कैसी होनी चाहिए। इस विषय पे मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए आ रहा हूँ। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने ये जो 15 दिन का समय बीता होगा, आप अपने घर में साफ सफाई किया होगा, क्योंकि मैंने खुद अपने घर में कुछ दिनों से सफाई कर रहा था। तो कम से कम मुझे 2 पॉलीथीन भर के मैंने गंदगी निकाले, जो टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, जो तार पड़ी हुई थी सारे मोबाइल के, टेलीविजन के और रिमोट बेकार यूजलेस सब चीजें, सबको मैंने अपने घर से बाहर निकाला। जो फटे पुराने जूते थे उनको सबको घर से बाहर निकाला। पर्स को मैंने क्लीन किया और सारी चीज़ों को मैंने कैलेंडर घर में देखा कैसे लगे हुए, कोई फूटे पुराने तो नहीं है, क्योंकि हर 15 दिन पे मैं अपने घर की सफाई करता रहता हूँ, डस्टिंग करता रहता हूँ, क्योंकि यही लक्ष्मी के आने का सबसे अच्छा समय रहता है। और इससे आपके घर में हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, एक हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहता है और माँ सरस्वती का निवास हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। हमेशा धन की कोई कमी नहीं होगी, आप आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत रहेंगे। तो चलिए, आज मैं आपके सामने एक लेके आ रहा हूं, बहुत ही यूनिक मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, आपके घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। और घर के सामने, मुख्य द्वार के सामने ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। ऐसी 5 चीजें, क्योंकि मैंने खुद देखा है, वो चीज हमारे घर के सामने है गांव में। मैं आज ये शब्द वर्णन थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं आशा करूंगा कि आपका घर हमेशा सुखमय बना रहे, माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, हमेशा आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे और कोई भी किसी को सामयिक कष्ट ना आए, कोई असामयिक कष्ट ना आए और सब हमेशा परिवार, बच्चे, माता पिता सब फूले फले, सब अपने साथ आगे बढ़ते रहें। चलिए, मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, गुरुजन वृद्ध को प्रणाम करता हूँ, मेंटर्स को प्रणाम करते हुए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, वास्तु मुख्य द्वार। मुख्य द्वार किस तरीके से होना चाहिए। हमने बहुत तरीके से पढ़ा हो कि किस दिशा में होना चाहिए मुख्य द्वार। हम नॉर्मल चीज बोलते हैं कि जो मुख्य द्वार है, जो कुछ 4 दिशाएं हैं, उसमें है आपका पूरब की तरफ होना चाहिए, उत्तर की तरफ होना चाहिए और उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए, पश्चिम की तरफ हो सकता है। देखिए, जो आजकल शहरों में फ्लैट बनाए जा रहे हैं, उसमें वास्तु का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दक्षिण में कभी भी फ्लैट का जो मुख्य द्वार है नहीं बनाया जाता है। और हमारे गांव में जो जिनके पास जमीन है या शहर में जो अपना खुद अपने से घर बनाते हैं, तो उन्हें उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं देखा है कि लोग ध्यान भी रखते हैं कि घर का मुख्य द्वार लोग पूरब की तरह रखते हैं या पश्चिम की तरह रखते हैं या उत्तर की तरफ रखते हैं। दक्षिण हमने बहुत ही कम देखा हुआ है कि लोग रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, पहला बात यही है कि दिशा, किस दिशा में हमें अपने घर का मुख्य द्वार रखना चाहिए। तो चलिए, ये देखना चाहिए कि जो मुख्य द्वार हमने बनाया, ध्यान रहे कि कभी मुख्य द्वार कोने में ना आने पाए। आपका मुख्य द्वार ऐसी जगह है जहां पे अगल बगल उसके पास स्पेस हो। और मुख्य द्वार जब आप बनाए तो ध्यान रखें कि मुख्य द्वार के अगल बगल कोई भी दरवाजे सामने नहीं होने चाहिए, सटे हुए दरवाजे नहीं होने चाहिए। मतलब कि 3 दरवाजे एक सीध में नहीं होने चाहिए, या ऐसे नहीं होने चाहिए, या घर में जब आप मुख्य द्वार से प्रवेश करें तो आपके सामने सीधे 2 द्वार नहीं होते, एक आपका मेन गेट, एक अंदर। ऐसा 3 दरवाजे एक साथ नहीं होने चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं तो ये किसी भी व्यक्ति के मृत्यु का कारण बन सकता है। मैं बहुत कठोर शब्द बोल दिया हूं, लेकिन ऐसा दरवाजा कभी नहीं होना चाहिए कि तीनों दरवाजे एक साथ नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है मेरे दोस्तों, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब चलिए, मैं आपको उपाय बता देता हूं कि यदि कभी भी ऐसी परिस्थिति घर में आ गई कि आपके घर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि 3 दरवाजे लग गए, तो पहला उपाय है कि थोड़ा सा आपको दरवाजा यदि हो सके उखाड़ के थोड़ा बगल कर दे, थोड़ा आधी इंची बगल कर दे। यदि वो तीनों एक ही सीध में है तभी ये दिक्कत है। यदि आधी इंची, 1 इंची दरवाजा आगे पीछे कहीं पे है, सीध में नहीं है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यदि ऐसी परिस्थिति बन गई है कि हो ही गया, तो क्या करें। आप दरवाजा भी नहीं चेंज करवाना चाहते, मूव भी नहीं कराना चाहते उसको, तो उसको एक उपाय है कि जो किसी भी एक दरवाजे पे बीच में जो दरवाजा है उस पे आप शीशा लगवा दीजिए या मोटा पर्दा लगवा दीजिए।
वो हमेशा पर्दा ढका रहे, जब भी कोई आदमी आए तो खोल के उसको जा सकता है। लेकिन ये कोशिश करें, सबसे एक ही बढ़िया उपाय है कि कोई भी बीच का दरवाजा उखाड़ के थोड़ा सा उसको खिसका दीजिए, थोड़ा सा खिसकाए, आधा इंच, 1 इंच, 2 इंच, जो भी आपको लगता है, ये सबसे अच्छा उपाय है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो मेन डोर है उसका कलर किस तरीके से होना चाहिए, रंग किस तरीके से होना चाहिए। मेरे दोस्तों, लाल और काला रंग छोड़ के बाकी आप मेन गेट का कोई भी कलर कर रख सकते हैं, कोई भी कलर रखिए, सारे शुभ है, सारे पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है, सब भी सकारात्मक ऊर्जा बहेगी आपके घर में, मां लक्ष्मी का हमेशा निवास रहेगा। बस 2 कलर आपको, 2 रंग ध्यान रखना कि लाल और काला नहीं होना चाहिए। आइए मैं बता दूं कि तीसरा जो आपके पास आने वाला पॉइंट है कि घर के सामने ऐसी क्या क्या चीजें जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहली बात है, घर के सामने आपको कभी भी जल भरा कीचड़ या ऐसे तालाब नहीं होना चाहिए। घर के बाहर कुआं भी नहीं होना चाहिए, मुख्य द्वार के बाहर आपके कुआं भी नहीं होना चाहिए, मुख्य द्वार के बाहर बड़े वृक्ष भी नहीं होने चाहिए, मुख्य द्वार के बाहर आपके शीशा भी नहीं होना चाहिए कि कोई शीशा लगा के रखा है, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, घर के अंदर जा रहे हैं तो आईना नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के अगल बगल सामने कूड़ादान नहीं होना चाहिए, हमेशा साफ सफाई रखें। और बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए, स्तंभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब सारी चीजें आपको केवल नकारात्मक ऊर्जा देंगी। घर में प्रवेश, आपका जो प्रगति रहेगा वो बाधा डालेगा। घर में हमेशा आपको आर्थिक खर्च ऐसा रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा आता तो रहेगा लेकिन खर्च होगा, आपको पता नहीं, अनकंट्रोल खर्च रहेगा। तो जब कंट्रोल खर्च ज्यादा रहेगी तो आपको पैसे का अभाव हमेशा बना रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब ये कि सामने, जस्ट सामने नहीं होना चाहिए, अगल बगल होगा तो चलेगा। और ये 5 ऐसी चीजें हैं, 5 बाधाएं हैं। और एक जो है, घर के सामने मंदिर नहीं होना चाहिए, घर के सामने कोई धार्मिक स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा घर में लोगों को दिक्कतें पैदा कर सकता है, मानसिक बीमारी दे सकता है, और कई भी तरीके से आपको अनवांटेड, न चाहते हुए भी ऐसे चीज मिलेगी जो हम लोग को हमेशा दुखी रखेगी। तो ये ध्यान रखिए कि धार्मिक स्थान घर के ठीक सामने, घर के मेन डोर के ठीक सामने धार्मिक स्थान यदि कोई पहले से बना हुआ है तो आप अपना दरवाजा ऐसा घर बनवाइए कि मेन डोर के सामने वो धार्मिक स्थान ना आए। दरवाजों की संख्या, खिड़कियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। घर में दरवाजे खिड़की लगाते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी खिड़की दरवाजे हैं उनका जो आप सम करने से, जोड़ने से, जैसे 2 आए 4 आए 8, मतलब सम संख्या है, विषम संख्या ना हो। जो खिड़की दरवाजे हैं जोड़ने से उनकी संख्या सम होनी चाहिए। और घर के सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेम प्लेट लगाना चाहिए, क्योंकि घर आपका है तो नेम प्लेट तो लगना चाहिए। और घर के बाहर जो आपका नेम प्लेट होना चाहिए, वो नेम प्लेट या तो मेटल का होना चाहिए, धातु का बना हो, या लकड़ी का बना हो। प्लास्टिक का बना हुआ एकदम नहीं यूज करना है आपको, आप मेटल का बनाइए और उसमें नाम एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाइए। मुख्य द्वार पे भी देखिए, हम देखते हैं बहुत बार कि भाई लोग घर के मुख्य द्वार के ऊपर आप गणपति बैठा दिए। नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं करना है। मुख्य द्वार के आप अगल बगल स्वास्तिक चिन्ह बनाए, ओम का चिन्ह बनाए, नीचे आप जो है रंगोली बना के रख सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को रंगोली बहुत पसंद है, तो रंगोली बनाइए। दरवाजों पे आप हल्दी कुमकुम से आप ओम का दोनों तरफ शुभ लाभ लिख सकते हैं। अच्छे आप जो भी धर्म में है, जो भी धर्म में है, आप वो धर्म के साथ अपने मेन गेट पे लगा सकते हैं। मेन गेट के ऊपर आप तोरण लगा सकते हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती रहती है। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है, यदि आपको लगता है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है घर में कि वो घर का मुंह दक्षिण की तरफ खुल रहा है, तो आप ये दोष को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का, आप जो मेरे आराध्य देव हैं, उनकी आप प्रतिमा लगा सकते हैं। देखिए, किसी भी तरह की इसका आपके जीवन में बाधा कभी नहीं आएगी, रोग दोष से मुक्ति रहेंगे, धन धान से परिपूर्ण रहेंगे। यदि आपको गणपति, मैंने बताया गणपति कभी भी मुख्य द्वार के ऊपर नहीं लगाना है, बाहर की तरफ। जब आप घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो आप मुख्य द्वार के ऊपर गणपति लगाइए, क्योंकि ऐसा वेदों में वर्णित है कि गणपति के पीठ के पीछे जो है दरिद्रता निवास करती है, उनके सूंड मुख के सामने हमेशा समृद्धि निवास करती है।
तो इसीलिए कहा गया है कि आप अपने घर के अंदर जब भगवान गणपति को लगाएंगे, उनका मुख आपके घर के अंदर की तरफ रहेगा, उनका पीठ जो है दीवार बाहर की तरफ रहेगा। आपको तो घर के अंदर समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, सुकून चाहिए, प्रगति चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, तो इस तरह की चीजें चाहिए। और घर के बाहर मुख्य द्वार के अगल बगल जैसे आप शूज रैक रखें, शूज रैक आप बनाइए, अच्छा बनाइए, उसको ढक के रखे रहें। आप जो घर के बाहर आप जो सजाते हैं, आप यदि कांच का या पीतल तांबे का बर्तन में पानी भर के उसमें फ्लावर डाल के रख सकते हैं। यदि बहुत लोग हमारे जो शौकीन है लोग कि एक्वेरियम रखते हैं, जो मछली जिसमें रखी जाती है, वो मेन हॉल में आप दक्षिण मेन गेट में जब घुसते हैं तो ऐसा हो कि वो उत्तर दिशा की तरफ हो, जिससे आपको आने वाला टाइम काफी अच्छा रहे, हमेशा घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। मुख्य द्वार के अगल बगल कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार पे यदि आपको सजाना है तो विभिन्न प्रकार के प्लांट है, प्लांट आप रख सकते हैं। मूर्तियां अच्छी अच्छी, ये कोशिश करें कि भगवान की मूर्ति मुख्य द्वार पे न रखें। आप सजाने वाली मूर्तियां रख सकते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा भगवान की मूर्ति ना हो। आप मोर है, गाय है, हाथी है, कई तरीके से आते हैं। बुद्धा जी हैं, लॉफिंग बुद्धा, उनको भी रख सकते हैं। गौतम बुद्ध है, उनको भी आप कई कई तस्वीरें आती है। ओम का एक बड़ा सा आप लगा सकते हैं, जो कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देगा। आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि घर का जो मुख्य द्वार है उस पे दहलीज पे जहां पे डोर बंद होता है, जहां से आप अंदर घुसते हैं घर में, तो उस पे एक लकड़ी या मार्बल का एक ऐसे प्लेट लगी होनी चाहिए जमीन पे। क्योंकि उसका क्या कारण है, जो घर में कोई भी आपका निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करती है अंदर घर जाने के लिए। जहां पे मैं रह रहा हूं, ये सब सारी चीजें वहां पे है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सब सारी चीजें हमारे घर में यदि आपको देखना है तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो, पहला वीडियो हमारे घर का इंटीरियर, वो आप वहां देख सकते हैं। उसमें आपको सारी चीजें घर का लगा हुआ, घर का डेहरी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने मार्बल का, क्योंकि पहले से ही हमारे जो बिल्डर है उन्होंने लगा के दिया है। तो घर में जो हमारा घर का मेन डोर है, हमेशा याद रखिए वो आयताकार में हो, कभी गोलाकार में नहीं होना चाहिए। बहुत बार हमने देखा है कि लोग ऐसे गोलाकार में मेन गेट को बनवा जाते हैं। नहीं, मेन गेट हमेशा कभी मुख्य द्वार गोलाकार में नहीं होना चाहिए, और उसकी हाइट हमेशा याद रखें काफी ऊपर होनी चाहिए। 7 फीट 8 फीट जितना आप ऊंचा, 8 फीट तक आप रख सकते हैं, 7-8 फीट तक, क्योंकि मेरे खुद घर का दरवाजा की 6.5-7 फीट होगा। और मेन गेट हमेशा आपके सभी जो घर के द्वार है उससे काफी मजबूत होना चाहिए और काफी अच्छा होना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए। किसी को देख के लगे तो इसको मन में एक बहुत सुकून सी फीलिंग हो कि क्या बात है, इस तरीके से मतलब दिलो दिमाग में होना चाहिए कि क्या बात है, ऐसा गेट होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके मुख्य द्वार को सजा के रखें। मुख्य द्वार मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्तों कि आईना सामने पीछे कहीं भी नहीं होना चाहिए, और मुख्य दरवाजे के या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ उससे सटा हुआ सीढ़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें आपको, जो भी परिवार में लोग हैं, उनको नुकसान हानि पहुंचा सकती है। तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वास्तु में छोटी छोटी चीजें आपको जीवन में, ऐसा कुछ नहीं हमके आपको, कोई अपने घर के सामने कूड़ा करकट क्यों रखेगा, कोई अपने घर के सामने टूटा फूटा सामान क्यों रखेगा, अपने घर के अंदर आप गंदगी क्यों रखोगे। तो बस आपको घर के अगल बगल सफाई रखना है। मुख्य द्वार पे कभी आप जूता चप्पल न उतारें, हमेशा बगल में उतारें, क्योंकि वही आपके सरस्वती माँ सरस्वती का वास होता है। तो मुख्य द्वार पे ध्यान दें कि मुख्य द्वार ही आपके पूरे घर के ऊर्जा को संचालित करता है। पूरा प्राण जो आपके घर के अंदर है वो मुख्य द्वार ही डिसाइड करता है, निर्णय करता है कि आपके घर में किस तरह के प्राण शक्ति होनी चाहिए, किस तरीके से ऊर्जा शक्ति होनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से घर भरा रहे, हमेशा अच्छी चीजें सोचें। घर में सुबह शाम जब भी आप पूजा करें तो 10-15 मिनट आप भजन लगाइए, मोबाइल में भजन लगाइए, हनुमान चालीसा सुनिए। आज कई लोग हैं भजन गाते हैं, भजन सुने, अच्छी अच्छी चीजें सुनिए। बच्चे सुनेंगे आपके साथ, उनके भी अंदर एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी फ्लो होगी। आप घर में दिन भर गाना मत सुने, मोबाइल पे कम से कम मोबाइल का एक सदुपयोग उपयोग करें, भजन चला के सुने, कथा सुने, जो भी घर में सबके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, इसी के साथ
ये आज वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं अगला वीडियो, अगला वास्तु आपको एक नई एनर्जी के साथ लेके जाऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।